जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे। जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज का ये पूरा का पूरा वीडियो बिहार शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालीम मरकज पे आधारित है। अगर आप बिहार में शिक्षा सेवक, टोला सेवक और तालीम मरकज का फॉर्म भरे थे या मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं या अभी तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है या अभी तक आपके जिले में नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, जैसे बिहार में पॉलिटिकल चेंज हुआ, इसके बाद बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर व्यूअर जो है ना कमेंट करने लगे कि सर क्या ये पॉलिटिकल चेंज का कोई प्रभाव पड़ेगा इस रिक्रूटमेंट पे। तो लेट मी टेल यू, हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसका जो है ना कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आपका जो शेड्यूल है उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि शेड्यूल में थोड़ा सा जो है ना डिले हो गया है, क्योंकि जो काम हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन हम आपको बता देते हैं, ऐसे बहुत सारे जिला का नोटिफिकेशन अभी तक आ चुका है जहां पे एक भी नोटिफिकेशन नहीं था, और नोटिफिकेशन आते ही विद इन 15 डेज पूरा काम भी उनका कराया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गया जिला में आपने देखा कि बहुत दिनों तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, और जैसे ही नोटिफिकेशन आया इसके बाद फॉर्म फिलअप हुआ, सब कुछ हुआ, इसके बाद आपने देखा कि उनका मेरिट लिस्ट भी जो है ना अपलोड कर दिया गया। अब बहुत जल्दी उनका जो है सिलेक्शन लिस्ट भी अपलोड हो जाएगा, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है ना सिलेक्शन लिस्ट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। और जिस जिला में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि मार्च तक, 31 मार्च तक ये पूरा कंप्लीट हो जाने वाला है। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और अप्रैल में आप सभी का ज्वाइनिंग होगा, नो डाउट। जिनका अभी तक जो है ना ज्वाइनिंग नहीं आया है, मान लीजिए सब कुछ हो गया, मेगा सूची जारी हो गया, ठीक है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आया, बहुत जल्दी आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो जाएगा। और जहां पे नोटिस नहीं आया है, बहुत जल्द आपके यहाँ भी नोटिस आने वाला है। लेकिन आप चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, मिसलीड करने वाले बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि कुछ कुछ आपको मिसलीड करेंगे, ठीक है ना। वो कहेंगे कि नहीं, चुपके चुपके से प्रोसेस हो रहा है। भाई, चुपके चुपके नहीं होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर पूरा का पूरा दायित्व है, तो ये चुपके चुपके से कोई प्रोसेस नहीं होता है। आप देख ही रहे हैं ना, अगर किसी जिला में एक वैकेंसी भी होता है ना, तो उसका नोटिस उनको डालना होता है। ठीक है, क्या जरूरत है एक वैकेंसी का नोटिस डालने का, लेकिन वो डालते हैं, क्योंकि चीज जो है ना अब पूरा का पूरा देख लीजिए, क्रिस्टल क्लियर है। तो वहां पे अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो पहले उन्हें वेबसाइट पे ही अपलोड करना होगा, इसके बाद वो समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में प्रकाशित करते हैं, फिर वहां पे जो कार्यालय है वहां पे लगाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में कहीं से कोई काम चुपके चुपके नहीं होता है। देखो, सामने वाले पे उंगली उठाना बहुत ही इजी है, आप कह सकते हो कि चुपके चुपके से हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये सब जो है ना सिर्फ मिसलीड आपको किया जा रहा है, ठीक है, मिसलीड किया जाएगा। आपको निश्चिंत हो जाना है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लेट मी टेल यू, मैं आपको बता दूं कि आपको जो है ना एक एक इन्फॉर्मेशन जैसे ही नोटिस आएगा आपको मिलेगा, और जेन्युइन मिलेगा और सही मिलेगा। लेकिन पैसेंस तो रखना होगा ना, क्योंकि देखो, सही रास्ते पे चलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट्स वेरी इजी टू व्हाट रन, आपको बहुत इजी होता है गलत रास्तों पे चलना। इट्स वेरी इजी टू से कि नहीं चुपके चुपके हो रहा है, नहीं आएगा, रद्द हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पे पूरा प्रोसेस हो चुका है, उनका ज्वाइनिंग आएगा, उनका ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होगा। जहां तक अभी तक जिस डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया है, आपके यहाँ नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका है। आपने देखा है 2-3 डिस्ट्रिक्ट में नया नया नोटिफिकेशन आया, जो हम आपको बताए भी थे, अपडेट देके भी बताए थे। तो थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। बाकी आप तो जानते ही है ना, इनका सैलरी बढ़ चुका है, टोला सेवक शिक्षा सेवक का दायित्व बढ़ चुका है। अब तो ये दक्ष योजना के अंतर्गत अलग से स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हैं। सिर्फ बीपीएससी टीचर ही नहीं दक्ष योजना में है, बल्कि ये भी दक्ष योजना में है। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक बीपीएससी टीचर रिक्रूट होके गए हैं, उनका जो सैलरी है सेम सैलरी आपका भी होगा। वो एग्जाम दे के गए हैं और आप बिना एग्जाम दिए गए, आप सिर्फ मार्क्स बेसिस पे गए हैं, तो सैलरी तो सेम है। सुविधा भी देखिए तो उनसे कम नहीं है आपके पास सुविधा, तो टाइम तो लगेगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन लेट मी टेल यू, हम बता देते हैं कि पॉलिटिकल जो है ना कारण इस पे कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। इवन इफ हो सकता है तो ये वैकेंसी बढ़ के भी आ सकता है, जो नंबर ऑफ सीटों की संख्या वो बढ़ के भी आ सकता है, क्योंकि देखो सरकार किसी का भी हो, ठीक है ना,
सब बाउंड है, सब वचनबद्ध है ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकालने के लिए, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सामने में जो आप देख ही रहे हैं कि इलेक्शन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटों पे वैकेंसी आ रहा है। हर एक सीटों पे वैकेंसी आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपने देखा बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है, चाहे वो वन स्टॉप सेंटर का हो या जिला पालना घर का हो। अगर आप देखते हैं अभी विमेन नारी शक्ति योजना पे भी जो है ना हर एक जिला में वैकेंसी आ रहा है। और हम आपको बता देते हैं कि 10th बेसिस पे भी है, रात्रि प्रहरी का है, नाइट वॉचमैन का है, मुख्य रसोईया का है, सबका वैकेंसी जो है ना डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना अपडेट होते जा रहा है। तो लेट मी टेल यू, हम बता देते हैं, आपको थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। आप अगर पैसेंस रखते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है ना समय पे नोटिस मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। और साथ में जो है ना एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको अभी से ही सही करके रखिए डॉक्यूमेंट। दूसरी बात क्या है कि फॉर्म फिलअप करने पर कुछ लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट में कुछ होता है, उनका 10th में कुछ और नाम है, पेरेंट्स का नाम कुछ और है, जब वो अपना बनाते हैं आवासीय बनाते हैं या कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वहां पे चेंज हो जाता है। तो दैट विल मेक यू थोड़ा सा डिफिकल्ट आपका कर सकता है, अगर वो आपको जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कर सकता है। तो बी केयरफुल, आपको ये सब चीजों में केयरफुल होना होगा सो दैट कि आप सही टाइम पे सही काम करें, और जब आपका जो है ना फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। एक चीज और बता देना चाहते हैं कि आप जिस टोले से हैं कोशिश करिएगा उसी टोला से जो है ना आपका फॉर्म फिलअप हो, क्योंकि अगर प्रायोरिटी की बात आता है तो उसमें साफ है, वार्ड जो वार्ड का है उसी वार्ड में अगर निकलता है वैकेंसी या उस वार्ड में कोई टोला सेवक का भर्ती निकल रहा है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ये रिटेन है, ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा जो है ना नोटिस में लिखा हुआ रहता है कि हमेशा प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा। और एक चीज और ध्यान ये रखना है कि अगर महिलाओं का जो सीट आरक्षित है तो आप पुरुष होके भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सीट खाली चला जाएगा, लेकिन महिला का सीट पे पुरुष का कोई जो है ना मतलब अपना ये नहीं कर सकता है कि भैया हाँ क्लेम नहीं कर सकता है। हाँ ये बात है कि पुरुष के सीट पे जो है क्लेम कर सकता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो कोई भी जो है ना इफ एंड बट नहीं होने वाला है, आप इस चैनल पे बने रहिएगा, हम आपको जो है ना एक एक नोटिस के साथ पूरा अपडेट रखेंगे, सही जानकारी देंगे, सही टाइम पे जानकारी देंगे। जैसे कि हम पहले से बता रहे हैं कि देखो कोई भी चीज जो सच है वो सत्य ही है, तो अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो वेबसाइट पे रहेगा और वो हम आपको बताएंगे। और आई होप कि मार्च के बाद अप्रैल में आप सबका ज्वाइनिंग हो और आप सब जो है ना मिठाई खाइए, अच्छा सैलरी लीजिए, ठीक है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पे बहुत सारे वीडियो आते हैं, बहुत सारे अपडेट हम आपको देते रहते हैं, दिनावाइज देते रहते हैं। तो अगर कोई वैकेंसी ऐसा लग रहा है कि जो आपके लिए नहीं है लेकिन किसी के लिए है तो वो आप उसको शेयर कर दिया कीजिएगा, बिकॉज हेल्प अस टू हेल्प यू का मोटो है हम लोग का, एक दूसरे को हेल्प करके ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो मेरे लायक नहीं है किसी और के लिए, तो उसको क्या कर देना है, शेयर कर देना है, सो दैट कि वो फॉर्म फिलअप करे और उनको जॉब मिले। ठीक है, चलिए, तो अभी जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट, जरूर अपडेट देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, निराश नहीं होना है। बहुत सारे भाई हमारे निराश हो जाते हैं, सर बहुत दिन हो गया। देखो जो ऑफिस का काम होता है, कार्यालय का काम होता है, वो टाइम लेता है, ठीक है ना। देखो सरकारी और प्राइवेट में यही अंतर है, इसीलिए तो आप सरकारी काम करना चाहते हैं, सरकारी जॉब करना चाहते हैं। प्राइवेट और सरकारी में थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है, प्राइवेट और सरकारी में यही अंतर होता है कि वहाँ एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चला जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि भैया वहां पे जो है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका वो सुविधा लेता है, चार्ज लेता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो अगर आप सरकारी काम करना चाहते हैं, सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, तो इट विल टेक टाइम, समय लगेगा। हाँ इतना नहीं लगना चाहिए, आपका दुख हम समझ सकते हैं, बट हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पूरा का पूरा आपके डीएम के हाथ में है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के हाथ में है। तो जैसे ही कोई नोटिस आता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। मेरी जहां तक बात हुई है उसके अकॉर्डिंग जो है ना मार्च तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा, और मार्च के बाद अप्रैल से ज्वाइनिंग आपका शुरू हो जाएगा, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो बस चैनल पे आप बने रहिएगा, कोई भी अपडेट आएगा भाई मेरे हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को जरूर शेयर करना, क्योंकि ये चैनल को आप ही को बनाना है, बिहार का नंबर 1 चैनल। क्योंकि हम बात करते हैं उन लोगों की बात करते हैं जिनके बारे में सब बात नहीं करते हैं, हम उस वैकेंसी की बात करते हैं जिसके बारे में सब नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, ठीक है ना। बी पॉजिटिव, बहुत जल्दी आपका नोटिस आएगा, हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक।